वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ऑपरेशन गंगा सफल होता नजर आता भी है और इस बात की तस्दीक तस्वीरें कर रही हैं। और हमारे साथ इसी पे तमाम वो बच्चे भी जुड़े हुए हैं, वो छात्र भी जुड़े हुए हैं, भारतीय नागरिक जुड़े हुए हैं जो यूक्रेन में युद्ध भूमि से लौटे हैं और बड़े सुरक्षित लौटे हैं। उनसे सीधे बातचीत करेंगे। कुछ और मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे। सीधा उनका मैं वेलकम कर दूं। पूजा यादव हमारे साथ है, यूक्रेन से लौटी छात्रा हैं। पूजा, बहुत स्वागत आपका वीके न्यूज में। अरविंद परमार हमारे साथ हैं, यूक्रेन से लौटे ये भी छात्र हैं। अरविंद, आपका स्वागत। और रूपाली घोष हमारे साथ, यूक्रेन में फंसी छात्रा की मां भी इस बीच जुड़ रही हैं। रूपाली जी, आपका स्वागत है। और डॉक्टर करोड़ी सिंह, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत सर आपका। कुर्बान अली भी हमारे साथ हैं, यूक्रेन से ये लौटे छात्र हैं। कुर्बान, आपका भी स्वागत है। सबसे पहली शुरुआत पूजा मैं आपसे कर रहा हूं और आपके एक्सपीरियंस को समझना चाहता हूं कि वो स्थिति जो हम यहां बैठकर फील कर रहे हैं वो आपने वहां पर महसूस की, और बड़ा मुश्किल वो वक्त है, लेकिन उस मुश्किल वक्त में भी आप वापस निकल कर आ गई। गवर्नमेंट की ओर से क्या प्लानिंग थी, उस प्लानिंग में कितनी वो खरी उतरी हैं, कैसा एक्सपीरियंस आपका पूजा? हेलो सर, मैं पूजा यादव। और बेसिकली वहाँ पे बहुत बुरी कंडीशन है। अभी भी जो बच्चे मेरे फ्रेंड्स जो कनेक्शन में है, आज भी मेरी बात हुई जिनसे, वो खार्किव में वहाँ पे डेली बमबारी चल रही है। जी जी। और मैं इवानो फ्रेंड्सकिप से हूँ। वहाँ पे पूरी आर्मी, अभी के मैं प्रेजेंट की आपको न्यूज बता रही हूँ, वहाँ पे पूरी हर एक गली हर एक स्ट्रीट पे वहाँ पे आर्मी है। और मतलब बहुत ही बुरा कंडीशन है इस टाइम। और जैसा कि मैं आई हूँ वहां से, तो बहुत ही चीजें हमने फेस की मैं है। तो आप ही के एक्सपीरियंस 24 को समझना चाह रहा हूँ। वो अभी वहां क्या है और किस तरीके का स्थिति बनी हुई है। जाहिर सी बात है कि युद्ध से भी बदतर स्थिति वहां पर है, लेकिन आपने क्या फेस किया और आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे वहां से बच के निकले हैं, एक बार वो बताएं। ओके सर, जब 24 को बॉम्ब अटैक हुआ था वहाँ मॉर्निंग में, जी तो फिर हम लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। हमारे एयरपोर्ट और जो कैंपस है, मिलिट्री कैंप को पूरा उड़ा दिया था उन लोगों ने, पूरा तहस नहस कर दिया था। जी जी। फिर हम बहुत ज्यादा डर चुके थे। फिर हमने अपने सीनियर्स वगैरह से बात की, क्योंकि हमें यूनिवर्सिटी से कोई इतना सपोर्ट नहीं मिल रहा था खास देखा जाए तो। ओके। हम बच्चों ने अपने में ही जो हमारी सरकार है उनको ट्वीट करना, उनको मैसेज करना, जो भी चीजें कि हाँ उनसे हम हेल्प ले सके, अपनी बात वहां तक पहुंचा सके, वो हमने करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। जी जी। और हमारे इसमें हमारे सीनियर वैसे बहुत हेल्प की है। फिर हम लोगों ने कैसे कैसे एक दिन वेट किया, फिर दूसरे दिन वेट किया, फिर हमने वहाँ पे बस वगैरह अरेंज की। वहाँ पे साइलेंट बचता था, हम लोग बंकर्स में घुस जाते थे हमारे हॉस्टल से। वहाँ पे हम वहाँ रातें सोते नहीं थे, इस खौफ में कि हाँ कुछ भी हो जाए, हम वहाँ रात सोए ही जी। नहीं है। और फिर उसके बाद हमने बस वगैरह अरेंज की। तो फिर उसके बाद हम कैसे, क्योंकि जो मेरा सिटी है बेसिकली वो ज्यादा दूर नहीं है बॉर्डर से, वो 2-3 घंटे का रास्ता है। जी। फिर वहां पे हमें बस ने रोक दिया। उसके आगे बहुत ज्यादा ट्रैफिक थी, अराउंड 40-50 किलोमीटर। तो हम लोग चल के वहां से हम लोग गए हैं बॉर्डर तक। बिल्कुल, यूक्रेन से फ्लाइट बॉर्डर है पे नहीं, भी नजदीक के देशों में जाकर आपको फ्लाइट मिलेगी, ये एक एडवाइजरी जारी भी कर दी गई गवर्नमेंट की ओर से। मैं ये भी थोड़ा पूजा समझना चाह रहा हूँ कि क्या वहां जो तस्वीरें निकल कर सामने आई वो थोड़ा सा विचलित भी करती हैं कि मारा गया, पीटा गया, क्या ऐसी स्थिति भी जी बन गई जी थी? जी, ये किया गया है वहाँ बॉर्डर पे। अब मैं बेसिकली रोमानिया बॉर्डर क्रॉस करके आई हूँ, तो रोमानिया में जो हम क्रॉस किए थे तो इतना रश नहीं था ऑलमोस्ट। मैं फ्राइडे को वहां से निकली हूँ। फिर जब हम वह मॉर्निंग रात में हम वहाँ पे लगे हुए थे लाइन में, फिर हम मॉर्निंग तक धीरे धीरे क्रॉस कर लिए। बट उसके बाद जब बहुत ज्यादा वहाँ रश होने लगा, भीड़ होने लगी, तब वहाँ कंडीशन बहुत गंदी होने लगी। क्योंकि फिर वहाँ के लोग जो वहाँ के बॉर्डर्स पे जो आर्मी खड़ी है वो थोड़ा बुरा बिहेव करने लगी, ओके। क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ हो गई थी। उनको गेट से पीछे कर रहे थे, तो थोड़ा जी। बहुत वहाँ पे हाथापाई हुई होगी। और 2 लड़कियों को भी घसीट के मारा गया है, उनके बाल खींच के मारा गया है। वो उसी बॉर्डर की बात है, मेरे फ्रेंड लोगों ने देखा था शायद वो। बट वो लोग इस ऑल पार्ट ओवर में वो इंडियन लोग बेचारे गवर्नमेंट के कुछ नहीं कर सपोर्ट को पाए। कैसे आप डिफाइन करती हैं? एक लाइन में अगर डिफाइन करेंगी तो कैसे डिफाइन अगर करेंगी? इंडियन गवर्नमेंट की बात करें, तो जो हमें एम्बेसी से हेल्प मिल रही है वो हमें बॉर्डर क्रॉस करने के बाद पूरी हेल्प मिल रही है, नो ओके। डाउट। बट ओके। उससे पहले हमें कोई इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही है। जी। जब हम हाँ, उससे पहले में इतनी कोई अच्छी, मतलब स्पेशल कोई इतनी हेल्प नहीं मिल पा रही है। जिस टाइम मैं थी, मैं अपना बता रही हूँ, अभी ओके। कुछ उन्होंने किया हाँ। होगा तो वो अच्छी बात है। फिर हमें, हाँ उन्होंने हमें जब हम रोमानिया बॉर्डर क्रॉस ठीक है किए पूजा। तो हमें वहाँ मैं लौट रहा हूँ। अरविंद परमार भी हमारे साथ हैं, एक और छात्र हैं। अरविंद, अपना एक्सपीरियंस आप बताएं। जी सर। सर आवाज आ रही है मेरी? जी जी जी, सुन रहा हूँ सर। हाँ जी सर। हाँ सर, मेरा एक्सपीरियंस सर, मैं वहाँ पे वेस्टर्न साइड में रहता हूँ सर, यूक्रेन की चेरनिवत्सी सिटी में। तो सर मेरे यहाँ पे अभी तक कोई ऐसा अटैक नहीं हुआ था रशिया की तरफ से। लेकिन सर जो मेरे न्यून सिटी जैसे खार्किव हो गया, ओडेसा हो गया, कीव हो गया, वहाँ पे सर कंटिन्यूसली बॉम्बार्डिंग हो रही थी सर वहाँ पे, और काफी मिसाइल्स वहाँ फेंकी जा रही थी। वहाँ पे काफी पैनिक फैला हुआ था।
जी जी सर। जी अरविंद, जो जिक्र पूजा ने किया कि वहां से निकलने में किसी तरह की कोई मदद नहीं मिल पा रही, जो करना है वो आपको करना है, बॉर्डर पे पहुंचने के बाद पूरी व्यवस्था। एक्चुअली सर, जी या सर एक्चुअली सर, जो 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 लोग खारकिव में हैं सर, वहाँ पे क्या उन लोगों को बंकर्स के अंदर तो रखा गया है सर। और गवर्नमेंट जब एडवाइस जारी करी तो उन्होंने बोला कि आप ट्रेन पकड़ो वहाँ से और आप सीधे यहाँ पे आ जाओ। लेकिन सर वो लोग वहाँ से कैसे निकल सकते हैं, आप ही बताओ, बंकर से? अगर वहाँ से निकलने की कोशिश करेंगे सर, उनको कोई अटैक भी कर सकते हैं, कुछ उनके ऊपर हो भी सकता है सर। तो अपनी स्टूडेंट वहाँ से सर अपनी ऑन रिस्क पे वहाँ से लोग आ रहे थे रोमानिया बॉर्डर की तरफ, और फिर वहां से बॉर्डर क्रॉस करके वो लोग वहां चैलेंज आ रहे थे सर। जी अरविंद, लेकिन एक जो एडवाइजरी जारी गवर्नमेंट की ओर से की गई, जिसका जिक्र बार बार करते हैं, तो उसमें स्टूडेंट्स क्या इन चीजों को नहीं समझ पाए, इस वजह से ये दिक्कतें लगती हैं आपको, या फिर कोई और रीजन आपको लगता है? हाँ सर, एक्चुअली एडवाइजर सर ऐसा कोई क्लियर कट नहीं सर लिखा था कि क्या क्या करना है, कैसे करना है सर। उन्होंने सिर्फ इतना बोल दिया था कि आप यहाँ से छोड़ के चले, कैसे वहाँ से आ सकते हैं सर विदाउट एनी एम्बेसी के सपोर्ट के, कुछ ऐसा सर। ठीक, ओके, ठीक है, मैं लौट रहा हूँ आपके पास। हमारे साथ और भी मेहमान हैं, उनके पास एक बार चलते हैं। रूपाली घोष यूक्रेन में फंसी हुई छात्रा की जो माँ हैं वो भी हमारे साथ बनी हुई हैं। कुर्बान अली भी हमारे साथ हैं। कुर्बान, आप अपना एक्सपीरियंस एक बार बताएं। कुर्बान जी, मुझे लगता है उनसे संपर्क हमारा एक बार टूट गया, एक बार फिर कोशिश करेंगे उनसे संपर्क करने की। रूपाली घोष हमारे साथ जुड़ गई हुई हैं। रूपाली जी, ये जो वक्त है, ये जो पल है, वो वाकई बहुत परेशान करने वाला जरूर होगा। पैनिक सिचुएशन लगातार बनी भी हुई है, लेकिन आपको लगता है जितने छात्र वापस आ गए और सिचुएशन वहां पर अब पहले से थोड़ी सी बेहतर है, कंट्रोल में है, इंडिया के कंट्रोल में है सारी सिचुएशन? रूपाली जी, आप इसको किस तरीके से देख रहे हैं? आपकी आपकी जो बेटी है वहां पर फंसी हुई है, उसको लेकर क्या बातचीत हुई आपकी उनसे? हाँ, आज बात हुई है जी, आज बात हुई है। आज उससे बात करने के बाद हमें थोड़ा सा राहत मिला। जी, उससे बोला कि अभी इस वक्त हम लोग जहाँ पर हैं ये बहुत अच्छा है, हम लोग सेफ जोन में आ गए हैं और यहाँ पर एम्बेसी बहुत हेल्प की है, वहाँ के लोकल पीपल से बहुत हेल्प किए हैं, इंडियन कम्युनिटी के लोग जो वहाँ पर रह रहे हैं बहुत हेल्प कर रहे हैं, वो करेक्ट है इस वक्त। और अभी अपनी चांस वेट कर रही है कि कब इंडिया आना है, ये पूरा रखें। जी रूपाली जी, बेटी आपकी कहाँ इस वक्त कहाँ है? इस वक्त कहाँ है और वो कहाँ से कैसे निकली, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं आप, कि कम से कम हम इन सारी चीज़ों को समझ पाएं। और ये जो वक्त है, जो एक बड़ा संघर्ष वाला वक्त आपके लिए भी और आपकी बेटी के लिए भी होगा, जाहिर सी बात है, उसको बताएं आप। देखिए, इस वक्त तो बुखारेस्ट नहीं है रोमानिया में, लेकिन रोमानिया बॉर्डर को क्रॉस करने में तो करीब 30 घंटे लग गए। जी तो जी, बहुत कठिन था, क्योंकि बॉर्डर को क्रॉस करना का इजी नहीं था, बहुत स्लो चल रहा था। 24 घंटे उन लोग को बॉर्डर पे खड़े रहना पड़ा। -3 डिग्री का टेम्परेचर था, बच्चे बहुत परेशान थे, हाथ पैर जम जा रहे थे, तो छत नहीं थी, खुले आसमान के नीचे -6 पे खड़े रहना, और खाने पीने की सब दिक्कतें थी। ये सब चीजें तो थी, बच्चे ये सब झेल रहे थे। उसके बाद कल जो है सुबह 10 बजे तक उनका प्रोसेसिंग हो गया। फिर उसके बाद इन लोग को बुखारेस्ट ले जाया गया, इस वक्त बुखारेस्ट में है। और अभी का जो इस वक्त का जो हाल है वो ठीक है और बहुत सेटिस्फाइड है। और हम भी गवर्नमेंट के काम से वो सेटिस्फाइड है कि गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग थोड़ी स्लो की थी, लेकिन अब उनका मिशन बहुत तेजी से चल रहा है। और इस वक्त जो है अब हमारी सरकार काफी अच्छे से ठीक है, यानी कि ऑपरेशन युद्ध स्तर पर है, लेकिन थोड़ा सा डिले गवर्नमेंट की ओर से हुआ, जो जिक्र आप करें। और भी जो छात्र यहाँ पर बैठे हुए उन्होंने भी यही बात कही कि एडवाइजरी जारी हुई जी, लेकिन उसके बावजूद भी पैनिक सिचुएशन हो जाएगी ऐसा उनको उम्मीद नहीं थी। शायद गवर्नमेंट भी सारी उम्मीद नहीं था, उम्मीद नहीं था कि इस तरह का सिचुएशन हो जाए। और बच्चे हैं, बच्चे क्योंकि मेच्योर नहीं है, 22 साल 21 साल के बच्चे जो हैं, बिल्कुल उन लोग कभी इस तरह की परिस्थिति से गुजरे नहीं थे, तो उनको नहीं मालूम था कि कैसे वो करना है। लेकिन फिर भी हमारी सरकार ने इतना सपोर्ट तो किया कि हमारे जो इंडियंस है, जो इंडियन सिटीजन को निकालने की भरसक कोशिश कर रहे हैं और निकाल के लाए भी हैं और सपोर्ट कर रहे हैं और निकाल के लाएंगे वो पूरे बच्चों को। बिल्कुल और हमारी सरकार बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है, बहुत स्ट्रांग है। बिल्कुल पूरी ताकत के साथ गवर्नमेंट लगी है
रूपाली जी, और जब वायुसेना भी इस ऑपरेशन में सहयोग कर रही है, शामिल हो गई है, तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें और ज्यादा तेजी आएगी और बहुत जल्द हमारे जो भारतीय नागरिक वहां फंसे हुए हैं वो आप वापस लौटेंगे, आपके बच्चे भी वापस लौटेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और आप लगातार, सबसे अच्छी बात है कि आप लगातार उनमें कम्युनिकेशन के साथ बने हुए हैं, ये अच्छी बात है। ठीक है, डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं, विदेश मामले जी। संपर्क नहीं टूटा था थोड़ा सा बॉर्डर के बाद, तो हम लोग 24 घंटे नहीं बात कर पाए थे, लेकिन बच्चे जो है बच्चे भी अपनी कोशिश में लगे थे। हम लोग उनके कॉन्ट्रैक्टर्स की बात कर रहे थे, तो वो किसी भी तरीके से हम लोग के पास खबर आ जा रही थी कि बच्चे वहाँ खड़े हैं, लेकिन वो टाइम थोड़ा हम लोग के लिए बहुत पैनिक था। हम लोग लेकिन अभी जो पूजा भी हमारे साथ वहां से लौटी हैं, वो भी ये कह रही हैं कि कहीं कोई बदसलूकी, मारपीट की भी सिचुएशन मिली क्या? इसको लेकर कोई जानकारी आपकी बेटी ने आपको दी थी क्या, कैसा भी हो रहा है या हुआ है, ऐसा कुछ था क्या रूपाली जी? मारपीट के बारे में तो नहीं बताया उसने, बस इतना बता रहे थे कि बच्चे हैं, बच्चे में इतनी भीड़ थी, तो हर आदमी सोचता है, हर बच्चा यही सोचता है कि हमारा पहले हो जाए, पहले हो जाए। ये तो इस सिचुएशन में बच्चे कभी पढ़े नहीं थे, तो उनको नहीं मालूम था कि कैसे क्या होता है। जो भी है वो तो अपने हिसाब से ही होगा, लेकिन बच्चों को ये लग रहा था, धक्का मुक्की थोड़ा कर रहे थे कि कौन किसके पहले पे हम पहुंच जाए, ये चीज हो रहा था बच्चे में। और बाकी तो बाद में थोड़ा सा बोला था कि हवाई फायरिंग में मम्मा एक आध गोली से जैसे रबड़ वाली चलाए वाला थे बच्चे को चलाने के लिए जी। ये था, और उसके साथ भी एक बच्चा था, वो थोड़ा सा बहुत थक चुका था, थोड़ा बैठ गया, तो वो पीछे छूट गया। इस तरीके से हुआ है थोड़ा, बाकी हाँ थोड़ा तो टफ तो था ही, क्योंकि इस तरह का सिचुएशन ना हम लोगों ने कभी देखा। बिल्कुल, कई घंटों जो छात्र हैं, हालांकि पूजा से भी मैंने पूछा नहीं और अरविंद से भी पूछा नहीं, कई घंटों तक ये खा नहीं पाए, ऐसी भी स्थिति वहां पर बन गई और लगातार कई किलोमीटर तक पैदल उनको चलना पड़ा, ये भी एक सिचुएशन थी। ऐसी भी जानकारियां निकलकर सामने आ रही थी, उस पर भी मैं इनसे जरूर मैं इस पर रिएक्शन लूंगा। लेकिन डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी हमारे साथ हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। डॉक्टर किरोड़ी जी, किस तरीके से इन सारी सिचुएशंस को देखकर, और हम बातचीत भी कर रहे हैं इनसे, क्या लगता है आपको कि एक जिक्र हुआ जरूर कि थोड़ा सा डिले हो गया, ऑपरेशन गंगा चला है लेकिन उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, आपको लगता है सर? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि हमने इतना एंटिसिपेट नहीं किया था कि बड़ी युद्ध शुरू हो जाएगा और इतना लंबा चलेगा। हो सकता है कि हमारी इंटेलिजेंस, क्यों हर देश की अपनी इंटेलिजेंस होती है, वो बहुत सक्रिय होती है, तो हमारा हो सकता है इंटेलिजेंस इनपुट इतना नहीं था कि टाइमली हम हमारे सिटीजन्स को इवेक्यूएट कर लेते। तो ये मान लीजिए लैप्स रहा, लेकिन दो बहुत महत्वपूर्ण चीजें हो गई। एक तो वार जोन में जो दूसरे देशों के नागरिक भी फंसे हुए हैं, केवल भारत के नहीं, बिल्कुल, लेकिन कुछ देशों के नागरिकों को एस्कॉर्ट मिल रहा है। जैसे चीनी सिटीजन्स हैं, वो बस में आते हैं, बस को एस्कॉर्ट मिल रहा है, जबकि हमारे नागरिकों को कोई एस्कॉर्ट नहीं मिल रहा है। और ऐसे इंसिडेंट हैं कि एक तरफ रशियन फोर्सेज उनको कभी हैरेस कर रही हैं, कभी यूक्रेनियन फोर्सेज हैरेस कर रही हैं। ये बहुत खतरनाक स्थिति है। तो इसके लिए हम हमारे यूक्रेन से भी अच्छे संबंध हैं और रशिया से भी अच्छे संबंध हैं। हमें ऐसा प्रयास करना चाहिए था हमारी सरकार को कि दोनों से बातचीत करके कि जो वार जोन में फंसे हुए हैं, यूक्रेन की लैंड में फंसे हुए हैं, उनको कोई नुकसान न हो, उनको एस्कॉर्ट मिले, एस्कॉर्ट के साथ वो निकलें, क्योंकि बिना एस्कॉर्ट के निकलेंगे तो बहुत खतरा बढ़ जाता है। एस्कॉर्ट में भी खतरा है, एस्कॉर्ट में भी क्रॉस फायरिंग में नुकसान हो सकता है, लेकिन एस्कॉर्ट में कम चांसेस होते हैं। तो एक तो ये हमारा रहा। दूसरा, हमारी सरकार ने ऑपरेशन गंगा किया, वो बहुत अच्छा किया, मंत्रियों को जिम्मेदारी दी, लेकिन अब कितने को निकाल पाएंगे? अभी बहुत नागरिक फंसे हुए हैं और किस रूप में निकलेंगे? हमारे यहाँ के हवाई जहाज मानवीय सहायता लेकर वहां जा रहे हैं और उनमें कहते हैं कि वहाँ के जो भारतीय नागरिक हैं उनको पोलैंड, हंगरी वगैरह से इवैक्यूएट करके हम तो जो पोलैंड, हंगरी आ जाएंगे उनको इवैक्यूएट करेंगे। लेकिन जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं, जो दूर हैं, जैसे कीव में या दूसरे शहरों में फंसे हुए हैं, वो बॉर्डर तक कैसे पहुंचे? समस्या बॉर्डर तक पहुंचने की है। उसके लिए कोई प्रयास करने चाहिए, रशिया और यूक्रेन दोनों से बातचीत करके। दूसरा, हमारी घरेलू राजनीति है, इस समय चुनाव का माहौल है, बिल्कुल, और चुनाव के माहौल में पॉलिटिकल एटमॉस्फेयर होता है, बहुत ही सरचार्ज होता है। तो अलग अलग तरीके के वीडियो आ रहे हैं
कुछ हाँ। बच्चों को वहाँ कोऑपरेशन भी मिल रहा है, कुछ बच्चों को हैरेसमेंट भी मिल रहा है। तो अलग अलग वीडियो आ रहे हैं, उनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग तरीके से यूज कर रही है। बिल्कुल। तो ऐसा नहीं है कि मैं ये नहीं कहूंगा किसी वीडियो पे बैन होना चाहिए, बैन नहीं होना चाहिए। क्योंकि सिचुएशंस हर जगह अलग अलग हो सकती है। खासियत है कि सब वीडियो सर्कुलेट हों, लेकिन आंतरिक राजनीति में इस इश्यू को इतना एग्रीवेट नहीं करना चाहिए। और जिसमें हमारे विरोधी दल भी कर रहे हैं और सत्ताधारी दल भी कर रहे हैं। सत्ताधारी दल उसको राजनीतिक यूज के रूप में अच्छे वीडियो दिखा रहा है, और जो खराब एक्सपीरियंस वाले वीडियो हैं वो दूसरे दल दिखा रहे हैं। हाँ। तो इस तरह से भारत में भी एक अलग तरीके की स्थिति बन रही है। इस तरह का माहौल भारत में नहीं होना चाहिए। दोनों ही तरह के शासक दल को भी और जो विरोधी दल हैं उनको भी ऐसा नहीं करना चाहिए। कीव का अगर जिक्र करेंगे, मैं इस वक्त एक ही बात कहना चाहूंगा कि रशिया और यूक्रेन के सरकारों से बात करके हमारे जो यूक्रेन में फंसे हुए नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को किस तरह से सुनिश्चित किया जाए, इसके लिए प्रयास होना चाहिए। और अगर वो बॉर्डर पे आते हैं तो किस तरह से उनको एस्कॉर्ट दिया जा सकता है। जैसे चाइनीज सिटीजन आ रहे हैं तो उनको बस से लाया जा रहा है और उनको एस्कॉर्ट दिया जा रहा है। तो इस तरह का कुछ प्रयास होना चाहिए जी। ठीक है, लेकिन किरोड़ी साहब, मेरा सवाल ये भी है कि आपने और देशों का भी जिक्र किया, अमेरिका के नागरिकों को वहां से नहीं निकाला जा रहा, अमेरिका ने खुद मना कर दिया, ये एक नौबत आ गई। चीनी नागरिकों पर हमले हो रहे हैं, ये एक नौबत है। ब्रिटेन और जर्मनी ने साफ कर दिया कि वो अपने नागरिकों को निकालने की स्थिति में है नहीं, और इस बीच हिंदुस्तान के नागरिक लगातार वहां से सुरक्षित लौट रहे हैं। एक घटना जरूर घटी कल का, अगर जिक्र करें, कर्नाटक का वो बच्चा जो धमाके का शिकार हो गया। हालांकि वो खाने के लिए ही गया था बाहर, खाने के जुगाड़ के लिए वहां बाहर निकला था और वहां वो शिकार हो गया। तो इसको किस तरीके से देखें कि इंडियन गवर्नमेंट इन मामलों में विदेश नीति इसको समझे, कूटनीति समझे, क्या समझे? देखिए, ये जो भी भारत सरकार करे ऑपरेशन गंगा सराहनीय है, इसकी तो सबको प्रशंसा करनी चाहिए। लेकिन हमें इसके बारे में सोचना चाहिए कि जो यूक्रेन में फंसे हुए हैं उनकी सुरक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए। और हर देश प्रयास कर रहा होगा कि अपने नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। अमेरिका भी कर रहा होगा, ब्रिटेन भी कर रहा होगा, यूरोपियन देश भी कर रहे होंगे, चीन या जो भी देश है, सब प्रयास कर रहे हैं। तो हमारे वहाँ कैसे प्रयास हो रहे हैं इसका हमें नहीं मालूम है। क्योंकि बहुत सी चीजें तो इंटेलिजेंस के लेवल पे होती हैं, वो इनपुट क्या होता है हमें नहीं मालूम होता। दूसरे सरकार के अफर्ट्स होते हैं, वो सब पब्लिक डोमेन में नहीं आते हैं। सरकार एक दूसरी सरकार से बातचीत करती है, किस तरह से हो रहे हैं, निश्चित रूप से प्रयास हो रहे होंगे। और मुझे विश्वास है कि हमारे नागरिकों की सुरक्षा वहां सुनिश्चित होगी। लेकिन वार जोन है, तो वार के समय कुछ नहीं कहा जा सकता किस तरह से ये स्थिति बनेगी। और मुझे लग रहा है कि स्थिति अब वहां खराब होने की संभावना है। बिल्कुल। क्योंकि यूक्रेन की कैपिटल के नजदीक रूसी सेनाएं पहुंच गई हैं, और जो ही कैपिटल पे कब्जा होगा और वहां का प्रेसिडेंट है उसने इवैक्यूएट होने के लिए मना कर दिया। अमेरिका ने ऑफर दिया था, लेकिन वो कह रहे हैं मैं वहीं रहूंगा। तो यूक्रेन की जो कीव में जो स्थिति बनेगी वो और खतरनाक स्थिति लग रही है। इसके साथ साथ विभिन्न देश हैं, नेटो के देश हैं, वो आर्म्स अम्यूनेशन या जो भी है सप्लाई कर रहे हैं, हथियार वगैरह, उससे स्थिति बिगड़ेगी। युद्ध को रुकवाने के प्रयास नहीं है, सीज फायर के प्रयास नहीं हो रही है। इसके लिए विश्व समुदाय को प्रयास करने चाहिए। उसमें भारत और चीन दो देश वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सीज फायर के लिए, क्योंकि अमेरिका कुछ नहीं कर सकता ऐसी स्थिति में। भारत और हालांकि चीन ने पूरा साथ देने का जिक्र कर दिया, और उसके एक अलग तरीके के फायदे चीन भी उठा सकता है आने वाले वक्त में, इसमें भी कोई दोहराई नहीं है। उस पर हम चर्चा लगातार पहले कर चुके हैं। ठीक है, बाकी और भी मेहमान लगातार बने। कुर्बान अली भी हमारे साथ हैं, यूक्रेन से ये भी लौटे हैं छात्र। कुर्बान, आप अपना एक्सपीरियंस भी बताएं। और हम लगातार जिसका जिक्र कर रहे थे, जो बात हम पूछना चाहते हैं, जो वहां पर छात्र फंस गए थे, ये एक स्थिति थी कि हाथ में तिरंगा था, फ्लैग था, और उसकी ताकत आज मालूम चली, ऐसी स्थिति है कुर्बान? सर, मैं इवानो फ्रैंकिस नेशनल मेडिकल में पढ़ता हूँ। सर, जैसे ही हमें पता चला कि यहाँ पे अटैक होना शुरू हो गए, 24 तारीख में ये शुरू हुआ था, तो सर तभी से हमने सोचा कि यहाँ से जितनी जल्दी हो सके निकला जाए। तो सर हमने अपने सीनियर के साथ एक मीटिंग की, सीनियर्स ने बस का अरेंजमेंट किया, तो हम 24 तारीख में तो निकल नहीं पाए सर किसी वजह से, बट हम 25 में मॉर्निंग में वहां से निकले। तो सर 25 में मॉर्निंग में निकले, हमने बस पे भी अपना तिरंगा लगा रखा था। वैसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई रास्ते में, बट वहाँ पे जब बॉर्डर पे पहुंचे तो वहाँ पे भीड़ इतनी ज्यादा थी कि 10-12 किलोमीटर पीछे ही हमको वहाँ से उतरना पड़ा। बस वाले ने बोल दिया कि आप पैदल जा सकते हो जी। तो फिर हमने वहाँ से उसकी पैदल वहाँ बॉर्डर तक पहुंचे। तो बॉर्डर पे तो जाके जब देखते हैं तो और भी ज्यादा बुरा हाल है वहाँ पर।
जी वहाँ जी पे सिर्फ इंडियन ही नहीं, नाइजीरियन, इंडियन और बहुत सारी कंट्री के स्टूडेंट फंसे हुए थे जो निकलने की कोशिश कर रहे थे। सबको ये लग रहा था कि मैं पहले निकल जाऊँ, मैं पहले निकल जाऊँ। वहाँ पे बहुत बिल्कुल। अफरा तफरी का माहौल था। हम्म तो जैसे कैसे वहाँ से हम 2 रात रुके और 1 दिन लगा हमारा, और -6 to 8 डिग्री टेम्परेचर था वहाँ से। हम वहाँ से निकल कर रोमानिया बॉर्डर पर पहुँच गए थे। तो फिर वहाँ से तो फिर आगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमको रोमानिया से एयरपोर्ट पे लाया गया, एयरपोर्ट से हमको सेल्टर में शिफ्ट कर दिया गया। 1 दिन वहाँ पे रुके और फिर हमको एयर इंडिया के थ्रू इंडिया में लाया गया। बिल्कुल। रोमानिया में क्या व्यवस्था थी? कुर्बान, क्या इसको लेकर कुछ बताना चाहें? वहाँ पर खाने पीने का अगर जिक्र कर लें, या फिर किसी तरीके की दिक्कतें वहाँ पर आई तो क्या वो दिक्कतें थी, या वहाँ तक पहुँचने में कोई दिक्कतें? रोमानिया में तो किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। उसमें तो बहुत हेल्पफुल लोग हैं वहाँ के। किसी भी तरह की किसी बच्चे को भी वहाँ पे रहने में, खाने में या कुछ भी कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ तक के अगर वहाँ पे जो शेल्टर था वहाँ वो फुल हो गया था। जी जी उसके पास में एक होटल था, उसने होटल वाले ने अपने रूम खोल दिया वहाँ बच्चों के लिए, और फिर अपने खुद से ही अपने पैसे से बस का अरेंजमेंट किया और बच्चों को वहाँ तक पहुँचाया। जी वहाँ के लोग बहुत हेल्पफुल है, उन्होंने बहुत हेल्प की बच्चों की। जी लेकिन इंडियन एम्बेसी ने बहुत लेट कर दिया बच्चों को निकालने में वहाँ से। अगर पहले से नोटिस जारी कर देते तो निकलना जरूरी है, तो आगे नौबत भी नहीं आनी थी। ठीक। कोई और भी आपके फ्रेंड जो वहाँ फंसे हैं, या फिर अब क्या इनसे कोई आपकी बातचीत है? क्या कोई जानकारी वहाँ से आपको मिल पा रही हो कुर्बान? मेरे भी 2 फ्रेंड अभी रोमानिया में है, वो शेल्टर में मौजूद है, लेकिन बॉर्डर से निकल गए हैं वो बहुत। यानी कि बॉर्डर तक पहुँच गए हैं, बॉर्डर से वो निकल चुके हैं, ये आप कह रहे हैं? बॉर्डर से निकल गए, शेल्टर में मौजूद है जो, लेकिन उनको अभी तक फ्लाइट नहीं मिली है वो वहीं पे। ठीक ठीक है, ओके। हालांकि वर्तमान की गवर्नमेंट की ओर से लगातार जो फ्लाइट्स हैं उनकी रफ्तार को बढ़ाया गया है और उनकी संख्या को भी बढ़ाया गया है, जिससे जल्द से जल्द बच्चों को वहाँ से निकाला जा सके। पूजा, मैं ये समझना चाह रहा हूँ, क्योंकि ये कंडीशन वाकई वर्स्ट है, उसको एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल भी होता है, लेकिन मैं ये कोई ऐसा पल, कोई ऐसा क्षण जो आया हो उस वक्त आपके सामने, जो वाकई कभी महसूस नहीं किया जा सकता, कभी उसको याद नहीं किया जा सकता, कभी ऐसा हो नहीं सकता जो हो गया? पूजा। सर, जिस दिन बॉम्ब अटैक हुआ था 24th को मॉर्निंग में अराउंड 6 o'clock, तो हम सब सोए हुए थे जी हमें कुछ पता नहीं था। हमें घर से कॉल आई थी, क्योंकि टाइम का डिफरेंस पड़ता है ना यहाँ के और इंडिया के, तो वो चीजें यहाँ पे आने लगी थी लाइव, और हम वहाँ सोए हुए थे, हमको नहीं पता था। जी जब मैं उठी तो सब चीजें इतनी तहस नहस थी, मतलब लोग, मेरे फ्रेंड्स जितने हॉस्टल में सब जब भगदड़ मच चुकी थी। जी जी मैं तो सोई थी, लेकिन जो जगह हुआ था उन्होंने वो आवाजें सुनी थी, जेट की आवाजें सुनी थी, वो लोग बहुत ज्यादा पैनिक हो गए थे, और उस टाइम लगा कि हम नहीं बचेंगे शायद। जी मतलब जी उस टाइम चीजें सिर्फ इतनी हो गई थी, बस हमें अपने पेरेंट्स की याद आ रही थी, हम सब बच्चे अपने पेरेंट्स को मिस कर रहे थे। उस टाइम बस ऐसा लगा बिल्कुल। कि भगवान कैसे भी यहाँ से हमको निकालो, अब कुछ भी हो जाए हमें यहाँ से निकलना ही पड़ेगा। और फिर नेक्स्ट डे रात को उस दिन ऐसा हुआ, उसी दिन रात में कि शायद साइरन बज रहा था, या हमें वार्निंग दी गई थी कि साइरन बजेगा, आप लोग बंकर में भाग जाना। जी तो हम सब ऐसे भागदड़ होने लगी, तो उस टाइम इतना डर गए थे। उस रात हम सोए नहीं थे, पूरी रात हम नहीं सोए थे, इवन हॉस्टल में कोई नहीं सोया था। सबको ये डर था कि साइरन बज जाएगा, हमें भागना पड़ेगा, हमें भी कुछ और हो जाए। तो बस हमें ये बोला गया था कि आप लोग कुछ नहीं पैक करो, सिर्फ एक आप लोग अपना पासपोर्ट और वीजा और डॉक्यूमेंट्स अपने बैग में रखो, कब यहाँ से निकलना पड़े कुछ नहीं पता, कभी साइरन बज जाएगा, आपको यहाँ से भागना पड़ेगा। जी तो उस टाइम इतना ज्यादा मतलब मुझे लगा कि क्या चल रहा है हमारी लाइफ में, हम क्या फेस कर रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। एक वो बिल्कुल। पल, और एक जब हम बॉर्डर पे थे, एक वो पल, वो भी बहुत बुरा था, क्योंकि इतना ठंड थी वहां पे। जब हम थे तो -5 अराउंड चल रहा था, बट अभी कल परसों वहां पे -10 ऐसे चल रहा है, बहुत ज्यादा स्नोफॉल हो रही थी। जी जी तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी वो हमारे पूजा, लिए, वो खाने वो के लिए कुछ नहीं था। कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा, ये भी एक स्थिति थी। जी मैंने जी इंडियन हम भी फ्लैग का खुद सवाल। चले, जी हम खुद चले 40-50 किलोमीटर लोग पैदल चले हैं वहां जी तक, हमने भी वहां तक इतना चला है वहां तक। हाँ। इंडियन फ्लैग का मैं जिक्र कर रहा हूँ, क्योंकि तिरंगा हाथ में लेकर ऐसी कई और वीडियोस जी भी सामने आए, आपने भी देखा होगा। हाँ जिस हाँ, गाड़ी में हमने आप जो बैठे वहां से चले तो उसमें बड़ा हमने सा बस में फ्लैग जो है इंडियन हमारा फ्लैग था, लगाया था। भारत का तिरंगा था। तो उसकी ताकत असल मायने में समझ में आ गई पूजा? समझ में आई, बहुत समझ में आई, क्योंकि कुछ भी हो, लाइक हमें लगा कि हमें प्राउड होना चाहिए कि हम इंडियंस हैं, क्योंकि वहां पे ऐसे भी जो दूसरे सिटीजन के उनके कंट्री ने कुछ इतना एक्शन नहीं लिया था शायद जी पहले, लेकिन अभी लिए होंगे, शायद 1-2 दिनों में उन्होंने लिया होगा। मेरे बहुत से नाइजीरियन फ्रेंड्स हैं, वो अब इवैक्यूएट हो रहे हैं, अब निकल रहे हैं वो। हाँ
तो मुझे सच में बहुत प्राउड हुआ कि हम इंडियंस से जब वहां से निकल भी रहे थे तो हमने अपनी बस पे इंडियन फ्लैग्स लगाए थे। हमारे जो बाद में फ्रेंड्स आए थे उन्होंने भी इंडियन फ्लैग्स लगा के निकले थे कि अगर कुछ भी हो तो दूर से अगर कोई देखे भी अटैक करना भी चाहे तो देखे कि नहीं इंडियन बच्चे जा रहे तो कुछ ना करे। इट्स अ काइंड ऑफ सिंबल। बिल्कुल। तो बहुत ही प्राउड फील हुआ जब हम यूक्रेनियन का फ्लाइट अगर में जिक्र बैठे। करूं पूजा, तो वहां उनका कैसा बिहेव था? फिर रशियन आर्मी का जिक्र कर लें, वो भी अगर उनकी अगर बात की जाए, उनका कैसा रोल था, कुछ उसके बारे में एक्सप्लेन कर पाए आप तो? रशियन आर्मी का तो मुझे इतना कोई आइडिया नहीं है क्योंकि हाँ, हमने ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा क्योंकि बिल्कुल। हमारा जो इवानो फ्रेंस्की वो थोड़ा दूर है कीव और खार्किव में। वहां के बच्चों को फेस करना पड़ा है रशियन आर्मी का शायद कि जी वहां जी। के बच्चे जैसे बता रहे मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं उनको फेस करना पड़ा है। बट इवानो में इतना कुछ हमें रशियन आर्मी को फेस नहीं करना पड़ा। यूक्रेनियन आर्मी अच्छी है, उन्होंने और वहाँ के लोग भी हम लोग को सपोर्ट करे थे। ऐसा कुछ नहीं कि हमें परेशान कर रहे हैं। ओके। जब तक मैं वहां थी मैंने तो यही कंडीशन देखी है, सब जी। अच्छा था वहां पे। ओके। हमें कोई परेशानी नहीं आई उनकी तरफ से। ओके, ठीक। अरविंद परमार भी हमारे साथ हैं। अरविंद, जो जिक्र मैंने अभी पूजा से किया, वो क्या जो ताकत है, और क्योंकि हमने कई रिपोर्ट्स भी आई, कई ऐसी भी जानकारी मिली, देश के प्रधानमंत्री ने भी यह जिक्र किया कि हम न केवल अपने बच्चों को निकालेंगे बल्कि पड़ोसी मुल्क के बच्चे अगर हम निकाल पाएं तो ये हमारा सौभाग्य और हम ये कोशिश करेंगे लगातार। ऐसा था, आपको लगता है? अरविंद? हेलो। जी 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 जी, अरविंद कहिए। चलिए, लगता है अरविंद आपकी आवाज मेरे तक क्लियर पहुंच नहीं पा रही है। मैं एक बार फिर कोशिश करूंगा। आप एक बार, टेक्निकल को दिक्कत है शायद। रूपाली घोष जी हमारे साथ बनी हुई हैं और कुर्बान भी हमारे साथ हैं। रूपाली घोष जी, आपकी जब बातचीत होती होगी वहां से, यानी कि बॉर्डर से निकलना और उसके बाद चाहे वो रोमानिया हो, पोलैंड हो, वहां पर पहुंचना, उस देश में एंटर करना, और वहां से क्योंकि फ्लाइट्स होंगी, चाहे वो रोमानिया हो या पोलैंड हो, और भी कई पड़ोसी जो देश वहां पर यूक्रेन से सटे हैं जहां पर हमारे बच्चे ठहरे हुए हैं, रुके हुए हैं, वहां तक के एक्सपीरियंस को बेटी ने कैसे बताया? क्या कोई ऐसी बात जो आप शेयर कर पाएं, और क्योंकि बड़ा मुश्किल वक्त है और वो बातें जरूर आपसे साझा की होगी। बॉर्डर को क्रॉस करके आना ये बहुत बड़ा कठिन था। जी। और टेम्परेचर -6 था, -6 था, -6। और इस बॉर्डर को 24 घंटे लगे इसको क्रॉस करने में, तो कठिन समय था ही। लेकिन बॉर्डर क्रॉस करने के बाद जब वीजा इमिग्रेशन वाला काम हो गया तब उसके बाद थोड़ा आसान लगा बच्चों को, थोड़ी राहत मिली। फिर उसके बाद से हमारी जो ऑफिशियल्स है वो बहुत सपोर्ट किए, और वहाँ की लोकल पब्लिक भी, और अभी भी सपोर्ट कर रहे हैं। बच्चे सही सलामत हैं। उन्होंने कहा कि अब चिंता करने की आपकी जरूरत नहीं है, गवर्नमेंट सब कुछ कर रही है। बॉर्डर को क्रॉस करना बहुत कठिन था, मतलब बॉर्डर वाला जो जी जी एरिया था, या बॉर्डर तक आना, बॉर्डर तक आने में भी इन लोग को नहीं तकलीफ हुई, इसलिए कि गाड़ी थी और गाड़ी में इंडियन फ्लैग लगा हुआ था। वो अपने आप में ही बहुत बड़ी चीज होती है जी। कि इंडियन फ्लैग को देख के किसी ने गाड़ी को रोका नहीं, बहुत सेफली बॉर्डर तक आ गए बच्चे। लेकिन बॉर्डर आने के बाद 10 किलोमीटर जो लंबा चलना पड़ा वो थोड़ा कठिन था, और उसके बाद 24 घंटे इसको लगते, क्योंकि वहाँ की जो प्रोसेसिंग है वो थोड़ी धीरे थी। जी जी, ठीक है, ओके। जी हाँ, पूरी बात करते हैं आप रूपाली जी अपनी, कह दें। इतने जो अभी जो है इस वक्त बुखारेस्ट में है, अब वो बोल रही थी अब हम लोग को इंतजार करना पड़ेगा, हम लोग की फ्लाइट की जब नाम आ जाएगा तब हम लोग को कॉल किया जाएगा, फिर हम लोग फ्लाइट की ओर जाएंगे, तब हम इंडिया आएंगे। मतलब जल्द से जल्द आ जाए, यही सरकार को कॉल लगा रहे हैं। वाकई, क्योंकि हर क्षण बड़ा मुश्किल है, ये बात बिल्कुल समझ में आ रही है रूपाली जी। और यहाँ स्थिति ऐसी हो गई कि ये कॉन्फ्लिक्ट होना नहीं था, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, अचानक से सारी चीजें होती चली गई, और इसे समझ पाना बड़ा मुश्किल आपके लिए भी, बच्चों के लिए भी, और गवर्नमेंट के लिए भी हो गया, ये समझा जा सकता है। अरविंद से कनेक्शन हमारा हो गया। अरविंद, आवाज मिल रही है आपको? जी अरविंद, मैंने जो एक सवाल पूछा, जो भारत का जो, यानी कि तिरंगे का अगर जिक्र करें, असल मायनों में इसकी ताकत और उसके लिए आपका प्यार, प्रेम और बढ़ गया। आपको लगता है ऐसा कोई क्षण, ऐसा कोई पल आया, और ऐसी वीडियोस लगातार हमने देखी? जी सर, जी सर।
हाँ, जैसे गवर्नमेंट ने बोला था कि अगर आप तिरंगे का झंडा लगा करके चलोगे आप किसी बस या टैक्सी से बॉर्डर की तरफ, रोमानीवाड़ी तरफ, तो आपको ना तो कोई रोकेगा ना आपको कोई कुछ बोलेगा सर। तो सर हम लोग जब अपनी बसेस में जब हम तिरंगा लगा के जा रहे थे तो किसी ने हमको ना रोका ना कुछ किया, और जहाँ पे हम रुके थे हम लोगों को खाना वगैरह सब प्रोवाइड करा रहे थे सर हमको। जी, यानी कि असल मायनों में ताकत जो है वो समझ में आई। और छात्रों का अगर जिक्र करें तो उनके साथ की स्थिति कैसी थी? क्या वो सामान्य स्थिति थी या फिर एक प्रायोरिटी होती है? क्या एक प्रायोरिटी थी, ऐसा लग रहा था आपको कि कुछ स्पेशल है? ऐसा, जी सर, ऐसा कोई स्पेशल किया नहीं, सबको सेम ट्रीटमेंट मिल रहा था सर। जी ठीक, ओके। डॉक्टर किरोड़ी सिंह जी, जो जिक्र अभी और हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, आपने वो बात कही कि यूक्रेन से हर एक नागरिक को जब तक बाहर नहीं निकाला जाता तब तक पैनिक सिचुएशन बनी हुई है। कीव का जिक्र करें, कल ही विदेश मंत्रालय की ओर से ये जानकारी निकलकर सामने आ गई थी, MEA की ओर से ये जानकारी दे दी गई थी कि कीव में कोई भी नहीं है। जब कर्नाटक का मसला सामने आया, कर्नाटक का वो छात्र नवीन जिसकी मौत हो गई इस हमले में, इस धमाके में, तो क्या लगता है कि अब कीव में, क्योंकि खुद ये जानकारी गवर्नमेंट ने दी है, और यूक्रेन में ऐसे स्थानों पर बच्चे नहीं होंगे जहां पर कहीं कोई कैजुअल्टी ना हो, कहीं कोई दिक्कत ना हो, ऐसा लगता है आपको? किरोड़ी सिंह जी, जी हाँ जी, जी किरोड़ी सिंह जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ जी, आ रही है। जी किरोड़ी सिंह जी, मैं ये जानना चाह रहा हूं कि जो सिचुएशन अब, क्योंकि जाहिर है पैनिक हुई, उसके बाद एक्शन मोड में गवर्नमेंट आई, ऑपरेशन गंगा में तेजी आई, लगातार जो हो रहा है इस वक्त, अभी मेरा सवाल ये था कि कल हमने देखा कि कीव को खाली कर दें, एडवाइजरी गवर्नमेंट की ओर से जारी होती है और उसके बाद ये भी थोड़ी देर बाद जानकारी मिल जाती है कि वहां पर कोई भी भारतीय नागरिक नहीं है। आपको लगता है कि यूक्रेन में ऐसे स्थानों पर भारतीय नागरिक शायद नहीं हो, वहां से निकल चुके होंगे, सब सुरक्षित स्थानों पर होंगे, गवर्नमेंट इस दिशा में कुछ कदम उठा रही होगी, या ये बस में अब इंटरनेशनल लेवल पर होता नहीं? करोड़ी जी, चलो लगता है उनसे भी संपर्क हमारा टूट गया, लेकिन उन सभी से हमने बातचीत की और ये जानने की कोशिश कि सभी मेहमान हमारे साथ जुड़े, आप सभी का बहुत शुक्रिया। करोड़ी सिंह जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। उम्मीद करते हैं कि कई जो छात्र हैं वापस यानी कि वतन लौट चुके हैं, कई छात्र अभी भी फंसे हैं। जो एक चिंता जाहिर की विदेश मामलों के जानकार करोड़ी सिंह जी ने, उन्होंने कहा भी कि कई ऐसे छात्र हैं, हो सकता है कि वो बॉर्डर क्रॉस ना कर पाए हो, अभी पड़ोसी देशों तक ना पहुंचे हो, उनके लिए कोई व्यवस्था गवर्नमेंट ने क्या इसको लेकर कोई इंतजाम किए हैं? यूक्रेन में कहीं कोई अगर भारतीय नागरिक फंसा हुआ है तो उसके लिए क्या इंतजामात हैं, ये बहुत अहम हो जाता है, और यही चीजें समझने की कोशिश हमने की। लेकिन दमदार बहस में जिक्र इस बात को लेकर भी कि दमदारी के साथ गवर्नमेंट ने भी अगर काम किया है तो उसकी प्रशंसा होनी चाहिए। तमाम बच्चों को वहां से सुरक्षित निकाला गया और उसके बाद स्थिति ऐसी है कि युद्ध स्तर पर, युद्ध भूमि से तमाम भारतीय नागरिकों को निकालने का प्रयास बदस्तूर जारी है। इसके साथ दमदार बहस में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम। ये है ड्रीम मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं देश का पहला 24/7 डिजिटल न्यूज चैनल वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।